हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 4 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूँ, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो कि बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, आयु रक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार आया। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आयु रक्षा कार्यक्रम जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके नीचे लिख देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे कुछ छूट जाए तो आप लोगों से ना छूटे। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की टैगलाइन थी, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या टैगलाइन थी? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्त अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, TS त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के नवनियुक्त अस्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये यानी राजदूत भी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, TS त्रिमूर्ति जी के बारे में। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधित्व या राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जो है 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वर्तमान में वो क्या है? विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। और वह जो है सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सैयद अकबरुद्दीन का। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित किया है? किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है किसान सभा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VIP लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई भी पेपर हुआ तुरंत इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत संचालित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान सभा का शुभारंभ किया गया है। ऐप किसानों को जो है आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन सेवाओं से जुड़ने में मदद करेगा। आवेदन हर कृषि इकाई के लिए एकल बिंदु मंच के रूप में काम करेगी और एप्लीकेशन 6 महत्वपूर्ण मॉड्यूल संचालित करता है। यह एप्लीकेशन कितना मॉड्यूल संचालित करता है? 6 एप्लीकेशन मॉड्यूल संचालित करता है, जिसमें जो है मंडी डीलर, बोर्ड के सदस्य, ट्रांसपोर्ट, उपभोक्ता सेवा प्रदाता और किसान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? किस देश के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अब इस युद्ध का नाम भी आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, अभी मैं डिस्क्राइब करके लिख दिया हूँ जो कि नीचे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिमपैक, क्या नाम है? रिमपैक युद्ध अभ्यास का नाम है, और प्रशांत क्षेत्र के रिम में जहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन। और ड्रिल केवल समुद्र में जगह लेगी और कोरोना वायरस के मद्देनज़र भूमि पर जगह नहीं लेगी। हर 2 साल में होने वाले अभ्यास 2 सप्ताह के लिए होंगे। ये पहले कितने साल के लिए होते हैं? 2 साल के लिए होते थे, लेकिन अब की बार ये 2 सप्ताह के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के को देखते हुए, उसी लिए। ठीक है, और ना कि सामान्य 5 सप्ताह के लिए। रिमपैक जो है 2020 के तट पर कोई सामाजिक कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। जो रिमपैक है, प्रशांत के क्षेत्र में रिमपैक एक जगह है, वहाँ पर जो है कोई जब युद्ध होगा तो वहाँ पर कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, इनका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य जी के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सबसे बड़े राज्य रिफाइनरी और फ्यूलर हैं। सबसे बड़े राज्य जो है रिफाइनरी और फ्यूलर हैं। श्रीकांत माधव वैद्य 30 जून को संजीव सिंह के कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद पद का भार संभालेंगे। पहले कौन थे उस कार्य पर? संजीव सिंह। और अब कौन होंगे? अब होंगे श्रीकांत माधव जी होंगे।
ठीक है। श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने निरंतर आपूर्ति और मांग में कमी के बीच संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किस स्थान के चाक हाव का या काला चावल को जीआई टैग मिला है? किस स्थान के जो है चाक हाव हैं और काला चावल को जो जीआई टैग दिया है कहाँ पर है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मणिपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीआई टैग के बारे में है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछ सकता है और एसएससी में भी पूछ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन क्या है, चाक हाव या काला चावल सुगंधित चावल है। ये जो है एक सुगंधित चावल है जिसे कई सदियों से मणिपुर में उगाया जाता है। ये केवल मणिपुर में ही उगाया जाता है और इसकी अनूठी सुगंध की विशेषता है चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावत दिए जाते हैं सामुदायिक रूप से, उनके दौरान जो है चाक हाव खीर के रूप में परोसा जाता है। चाक हाव के जीआई टैग के लिए आवेदन मणिपुर के काले चावल यानी चाक हाव के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था और यह पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड नियर मैक है और कृषि विभाग मणिपुर सरकार द्वारा सुगम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो जीआई टैग का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन था? जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाई गई थी उसका प्रमुख कौन थे? अतुल चक्रवर्ती थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है एसएससी में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का नेतृत्व अतनु चक्रवर्ती कर रहे थे। देश में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई जो जीवन जीने में आसानी से सुधार करने, नौकरी सृजित करने और समावेशी विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अतनु चक्रवर्ती जी का था, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लीजिए, माइक्रोवेव स्टेलाइजर जो एक्चुअली इसमें लिखा है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत के द्वारा विकसित किया गया है, यानी इसका और नाम है डीआरडीओ कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के कामकाज को एक्चुअली माइक्रोवेव स्टेलाइजर द्वारा विकसित किया गया है। स्टेलाइजर का उपयोग कोविड-19 वायरस के विघटन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये कोविड-19 वायरस के विघटन के लिए किया जाता है, जिसमें 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर को गर्म किया जाता है और डिवाइस का वजन जो है 3 किलोग्राम है और नसबंदी के लिए किया गया समय ऑब्जेक्ट के आकार पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस संस्था द्वारा ओपन बजट सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है? ये बजट का क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें बजट पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो इसमें कह रहा है किस संस्था द्वारा ओपन बजट का सर्वेक्षण किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी के द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इसका अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी है, ओपन बजट जो सर्वेक्षण का संचालन अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी यानी IBP द्वारा किया जाता है और 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय जो जवाबदेही पारदर्शिता हुई उसमें 53वें स्थान पर रखा गया है। भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया ने
100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्राप्त किया, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। IBP द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कुल 117 देशों को स्थान दिया गया था। न्यूजीलैंड 87वें के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। कि न्यूजीलैंड कौन सबसे ऊपर है? न्यूजीलैंड, जो कि 87वें स्कोर के साथ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग द्वारा यस लॉन्च किया गया है? जो यस लॉन्च किया गया है, किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यस का शुभारंभ किया है। इस वर्ष का जो है जागरूकता क्या है? यस वर्ग है, यस है। और सरकार द्वारा सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने में सरकार की मदद के लिए जागरूकता शुरू की गई है। कार्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान जोखिम की समझ में सुधार होगा और स्थिति साहस और आत्मविश्वास का मुकाबला करने के लिए व्यवहार परिवर्तनीय लाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, कौन टेक्सर पब्लिशिंग लिमिटेड के द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, किरण मजूमदार शाह। आप लोग किरण पब्लिकेशन का नाम सुने होंगे, वो जो है बुक बहुत अच्छी होती है। देखिए, उसका नाम भी दिया है, उसके जो किरण मजूमदार शाह हैं, उनका जो है क्या दिया गया है? द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 का हिस्सा हैं वे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते, नहीं इनके बारे में नहीं देखो, इसमें क्या देखना है, बस वही है कि इन्हें नियुक्ति किया गया है, कौन से हैं, बस और कुछ नहीं, इसके बारे में देख लीजिए। भारत से जो है इस सूची में बायोकॉन फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में बायोकॉन लिमिटेड कार्यकारी किरण जो मजूमदार शाह हैं, उनका नाम है, बस इतना ही है, इसीलिए मैं इसे नहीं बता रहा था, ठीक है। इनके बारे में बता दिया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ICC द्वारा 1 मई 2020 जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान बताइए। भारतीय टीम का स्थान इस समय तीसरा चला गया है। पहले जो अब पहले स्थान पर कौन है? देखो, पहले स्थान पर जो है अब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। भारत का स्थान टेस्ट में जो है तीसरे स्थान पर है। इनके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय टीम ने जो है अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। पहली बार कब गंवाया था नंबर 1 का स्थान? 2016 में। और पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ICC के शशिकांत मनोहर जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ICC का दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक क्या है? CEO कौन है ICC के? मनु सोन्ने जी हैं। और अगला, और इसमें और क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी में ICC की स्थापना हुई थी, 15 जून 1909 ईस्वी में। और इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। जो ICC का मोटो क्या है, मतलब लोगो जो लगाया जाता है, क्रिकेट फॉर गुड के लिए है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जिसका नामकरण भारतीय मूल के बनीजा रूपाणी ने किया है? किसने? बनीजा रूपाणी ने किया है। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंजीन्यूटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी पर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, क्या है इंजीन्यूटी के बारे में। बनीजा रूपाणी 17 साल की हैं। कितनी साल की है बनीजा रूपाणी? ये 17 साल की हैं और वह अमेरिका के अलबामा में रहती हैं। इंजीन्यूटी का हिंदी में मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कार चरित्र। क्या मतलब है इसका? किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भौगोलिक संकेत यानी टैग, GI टैग किसे दिया गया है? देखो, जो GI टैग किसे दिया गया है, इसमें मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेरकोटा को, ये दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें
सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए इसको मैं एक बार पहले बताया था, इसके मणिपुर के काले चावल के बारे में, लेकिन गोरखपुर के टेरकोटा के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को रख दिया हूँ। ठीक है, ये सब लोग कहेंगे दोबारा रखा गया, लेकिन मैं इसीलिए इसको रखा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन का कार्यक्रम का नाम क्या है? जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक देखा जाता है वो है रामायण। रामायण का जो सीरियल है वो सबसे अधिक देखा गया है विश्व स्तर पर, इसे ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।